नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की। तो गाइस, बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट की फैमिली ने अमाल मलिक की आंट रोशन गैरी को लीगल नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में फरहाना को टेररिस्ट बोला था। फरहाना evil terrorist. I'm sorry, I don't want to say this, but वो जो होते हैं ना, जो राक्षस लोग जो लोगों का खून पीने के बाद भी हंसते, she's that. फरहाना की फैमिली ने कंफर्म किया कि उन्होंने फॉर्मल लीगल नोटिस इशू कर दिया है और वो डिमांड कर रहे हैं 1 करोड़ के डैमेजेस की फॉर इमोशनल एंड रेपुटेशनल हार्म। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, आईपीएल 2025 के चैंपियंस आरसीबी को ऑफिशियली सेल पर रख दिया है, जिन्होंने 2025 में आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीती थी। अब उनके करंट ओनर्स ने फ्रेंचाइज को सेल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने बोला कि ये डील मार्च 2026 तक फाइनल हो सकती है। आरसीबी की वैल्यूएशन लगभग $2 बिलियन तक जा सकती है। ओनर्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू है, क्योंकि आरसीबी उनके कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस, एसआरके के फ्रेंड और प्रोड्यूसर विवेक ने कहा कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कभी स्ट्रगल किया ही नहीं। विवेक ने बताया कि जब एसआरके मुंबई में आए थे, इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत प्यार दिया, सबने उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और विवेक की फैमिली ने तो उन्हें रहने के लिए घर तक दिया। इसलिए उनके हिसाब से एसआरके को कभी आउटसाइडर वाली स्ट्रगल फेस करनी ही नहीं पड़ी। The only thing that I felt was that when Shahrukh came in the industry, the amount of love, respect that Aziz and Nirmala gave him, that me and my mother gave him, that Saeed Mirza gave him, all of them gave him so much love, so much affection. When did he come to the conclusion that Bollywood is a gutter and everyone is bad people? Not once did he struggle from the road. He was living in Cuff Parade. And then after he got married, he couldn't stay in my house. Aziz gave him a house to stay in. फिर उन्होंने बताया कि उन्हें आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखकर बुरा लगा, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री को एक डार्क प्लेस दिखाया गया था और कहा कि जब एक लड़के को इंडस्ट्री ने इतना प्यार दिया हो तो फिर ऐसा पोर्ट्रेयल क्यों करा गया। चलिए अब हम बात करते हैं वायरल पॉलिटिकल अपडेट की। तो गाइस, राहुल गांधी ने क्लेम करा कि एक ब्राजीलियन वीमेन के नाम पर इंडिया में वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा वोटर आईडी स्कैम दिखाया, जिसमें एक वीमेन की फोटो दिखाई और बोला कि ये फोटो 22 बार वोट कास्ट करने के लिए यूज हुआ है, वो भी अलग अलग नाम से। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? कहाँ की लगती हैं? Anybody? Is she from Haryana? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. ये आपको बता सकता हूँ, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट। बाद में पता चला कि ये ब्राजील में सलून चलाती है और जब उस लेडी ने देखा कि इंडिया में उसकी पुरानी फोटो वायरल हो रही है, तो उस वुमेन ने पोस्ट करा और उसमें कहा कि लोग उनकी पुरानी फोटो यूज करके गॉसिप कर रहे हैं और बोला कि वो इंडियन नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ये फोटो 10-12 साल पुरानी है, जब वो शायद 18-20 साल की थी। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए इंडियन अमेरिकन मेयर बन गए हैं। उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट करा और स्पीच होने के बाद उन्होंने बैकग्राउंड में बॉलीवुड सॉन्ग चलवाया। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. चलिए अब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स में हुए इंसिडेंट की। तो गाइस, थाईलैंड के मिस यूनिवर्स एग्जीक्यूटिव ने प्री पेजेंट सेरेमनी के टाइम मिस मैक्सिको को सबके सामने डम हेड बोल दिया और पब्लिक में उसे इंसल्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से एग्जीक्यूटिव अपसेट थे, क्योंकि मिस मैक्सिको ने होस्ट कंट्री थाईलैंड का प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट नहीं करा था, जिस वजह से उनका आर्ग्यूमेंट हुआ और उन्होंने मिस मैक्सिको को डम हेड बोल दिया। इसके बाद मिस यूनिवर्स के कंटेस्टेंट्स ने गुस्से में स्टेज से वॉकआउट कर दिया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एग्जीक्यूटिव रो पड़े और बोले कि वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, पर उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने डम हेड नहीं बोला था। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, जेरोधा के नितिन ने एक्स पर बोला कि स्टार्टअप्स को डिविडेंड से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए और उनका फोकस कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन पर होना चाहिए। लेकिन अश्नीर को यह लॉजिक समझ नहीं आया और उन्होंने बोला कि भाई, इस लॉजिक से तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स को। और अश्नीर ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया में डिविडेंड्स पर इफेक्टिव टैक्स 52% लगता है, जबकि कैपिटल गेन्स पर सिर्फ 15% है। मतलब सिस्टम ही इन्वेस्टर्स को पुश करता है वैल्यूएशन
चेस करने के लिए। अब बात करते हैं समय रैना की। समय रैना ने अपनी स्टोरी में डाला कि दिल्ली में होने वाले स्टैंड अप के लिए वो ऑलरेडी टिकट सेल्स के रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं और उन्होंने पब्लिक से डिमांड करी कि इस रिकॉर्ड को और ऊपर लेके जाना है। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।